15 दिसंबर 1991 का जन्म है। समय 3 बजे का है रात्रि। ये 15 दिसंबर के प्रातः में आएगा और जन्म स्थान कालिका उत्तराखंड। यह जन्म पत्रिका यह स्पष्ट करती है कि स्वाभिमानी है जातक और प्रबुद्ध है, सक्रिय है और लक्ष्य उन्मुख है और सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का लक्ष्य है। ये सब गुण मिलने के बाद भी राज सेवा में या आजीविका में विलंब का क्या कारण है, इसको समझने के लिए कुछ आधार लिए गए हैं। जैसे नंबर 1, इस जन्म पत्रिका में शनि पूर्ण योग कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि शनि की एक राशि केंद्र में है और दूसरी त्रिकोण में है। शनि तो इसमें योग कारक है। और इसमें कारक ग्रह कौन से हैं? कारक ग्रह जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण में होते हैं, तो शुक्र भी है, शनि भी है और इसमें बुध भी है। तो ये कारक ग्रह हैं। जब कोई ग्रह योग कारक में भी हो और कारक में भी हो तो उसको योग कारक ही मानते हैं। तो शुक्र शनि यहाँ पर योग कारक ग्रह स्पष्ट होता है। इस समय शनि की अंतर्दशा भी चल रही है, तो इस अवधि में यह अपने योग कारक का गुण अवश्य देता है या देगा। दूसरा बाधक, यह चर राशि का लग्न है। 1, 4, 7 और 1, 4, 7 और 10 नंबर की जो राशियां होती हैं वो चर राशि होती हैं। तो यह जन्म पत्रिका चर राशि की है। जब चर राशि का लग्न हो तो 11वें भाव में जो राशि बनती है उसके स्वामी बाधक बनते हैं। तो यहाँ पर 11वें भाव में 5 नंबर की राशि है। 5 नंबर की राशि के स्वामी सिंह राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं। तो सूर्य इसके लिए बाधक ग्रह है। दूसरा मारक ग्रह। मारक ग्रह का मतलब होता है दूसरे भाव में और 7वें भाव में जो राशियां बनती हैं उसके स्वामी मारक ग्रह कहलाते हैं। ये मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और धन व्यय से संबंधित या आयु से संबंधित ये कष्ट देंगे। तो यहाँ पर दूसरे भाव में 8 है और 7वें भाव में 1 है। तो 1 और 8वें राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। तो यहाँ पर ये मंगल इस जन्म पत्रिका के लिए ये मारक ग्रह हैं। उसके बाद जब योग कारक बनते हैं, कारक इसमें स्पष्ट हो गए हैं और बाधक ग्रह भी हो गया है और मारक ग्रह भी इसमें स्पष्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो सामने आते हैं वह सूर्य आते हैं। अब इसको समझने के लिए ये हमने नक्षत्र और नक्षत्र चरण के स्वामी तक जाना है। योग कारक, कारक, मारक और साधक ग्रहों को समझने के लिए, उनके फल विचार को समझने के लिए हमने उस ग्रह के नक्षत्र स्वामी तथा उस नक्षत्र के पद स्वामी तक जाना है। इसके लिए ये एक टेबल, इससे पहले भी इस पर चर्चा हुई है। ये 7 नंबर का लग्न है। लग्न में 7 है तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं। राशि है 7 और डिग्री है 5 डिग्री 7 कला है। ये नक्षत्र प्रारंभ कहाँ से होगा? ये 1 से लेकर 4 तक का जो प्रारंभ है, 1 का प्रारंभ 1, 2 का 3 और 3 का 5 और 4 का 7 से होता है। उसके बाद फिर 5 से 8 तक की जब राशियां होती हैं तो उसको दूना कर देते हैं। तो ये 7 है तो 7 दूनी 14। तो 14वें नक्षत्र से ये प्रारंभ होगा। 14वां नक्षत्र किसका बनता है? चित्रा का। इस 14वें नक्षत्र चित्रा बनता है। अब इस चित्रा को कितने चरण मिलेंगे, कैसे इसका पता करेंगे? 4, 3, 2, 1 से होता है। 1 नंबर की राशि हो, 2 नंबर की राशि हो, 3 की या 4 की, तो यहाँ तक 4, 3, 2, 1 क्रम चलता रहता है। उसके बाद 5, 6, 7, तो ये यहाँ पर 7 में है तो इसका जो प्रारंभ होगा वो कहाँ से होगा? 4, 3, 2 चरण का जो पद है वो नक्षत्र तो यहाँ पर चित्रा नक्षत्र से प्रारंभ होगा और इसको पद कितने मिलेंगे? 2 पद मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये 7 नंबर की राशि है। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 के क्रम में इसको 2 चरण मिलेंगे। अब
3:20 तक एक चरण होता है और 3:20 का एक चरण और 6:40 का दूसरा चरण होता है। तो ये जो इसको मिले हैं, 2 पद मिले हैं इसको, चरण इसको यदि मिलते हैं 2 तो ये जाता है, ये 6:40 तक जाएगा, ये जाएगा 6:40 तक। तो इसीलिए लग्न को चित्रा नक्षत्र के 2 पद मिलते हैं और इसका क्रमांक कितना हो जाएगा, दूसरा क्रमांक होगा, क्रमांक इसका 2 हो जाएगा। अब इसका प्रारंभ, नवांश का प्रारंभ कहाँ से होगा? नवांश के प्रारंभ के लिए 1, 10, 7, 4 का क्रम देखते हैं, लेकिन यह 7वें से प्रारंभ होगा। 7 नंबर की राशि है तो 1, 10, 7, 4 के क्रम में यह 7 से इसका प्रारंभ होगा। कहाँ तक जाएगा? 7 से 2 तक, 7 और 8। तो 8 नंबर की जो राशि है उसके स्वामी मंगल बनते हैं। तो लग्न का जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र का जो चरण स्वामी है वो मंगल बनता है और मंगल इस जन्म पत्रिका के लिए मारक ग्रह हैं। ये विलंब का कारण है। दूसरा, क्योंकि ज्योतिष में अधिकांश जो गणनाएं हैं वो चंद्रमा से पर आधारित हैं। अब इसी तरह से चंद्रमा देख लेते हैं। चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है, चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है और चंद्रमा की डिग्री है 4 डिग्री 21 कला। इसका प्रारंभ कैसे होगा? ये 9, 10, 11, 12 की जब राशियाँ होती हैं तो उसका दूना कर देते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 12 नंबर की राशि है, 12 दूनी 24 से 25वां नक्षत्र से आएगा। 25वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद होता है। इस 25वें नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद को कितने चरण मिलेंगे? जैसा कि एक राशि में 9 चरण आवंटित होते हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को 1 मिलेगा, 1 चरण मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 के क्रम में इसको 1 मिलेगा। 1 का मतलब 3:20 में ये पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री 4 डिग्री है तो ये अगले नक्षत्र में जाएगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा और चरण तो उत्तरा भाद्रपद की ये पहले पद में आ जाएगा और इसका क्रमांक क्या बनेगा? 2 बनेगा, क्रमांक बनेगा 2। अब ये जो इसका प्रारंभ कहाँ से होगा? नवांश का प्रारंभ 1, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4 के क्रम में ये 12वें नंबर की राशि का जो नवांश राशि का प्रारंभ 4 से होगा, 4 से होगा। तो 4 से हम कहाँ तक गिनेंगे? 2 तक गिनेंगे। 4, 1 और 5, 2, तो 5 नंबर की राशि आती है। 5 नंबर की राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं। तो सूर्य क्या है इस जन्म पत्रिका के लिए? सूर्य इस जन्म पत्रिका के लिए बाधक ग्रह हैं। ये भी दूसरा कारण है। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर एक तो नक्षत्र देखना है और दूसरा नक्षत्र पद देखना है और तीसरा नक्षत्र पद के स्वामी को देखना है। तो सूर्य देख लेते हैं। सूर्य 8 नंबर की राशि में है, 8 नंबर की राशि में है, लेकिन इसका जो डिग्री है वो 28 डिग्री 38 कला है। तो ये कौन से नक्षत्र में आएगा? ये 4 तक तो 1, 3, 5, 7 से चलेगा, उसके बाद 5, 6, 7, 8 दूना हो जाएगा तो 8 दूनी 16वां नक्षत्र विशाखा बनता है। इसको कितने चरण मिलेंगे? 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 के क्रम में इसको 1 चरण मिलेगा। अब बच्चे कितने? 4 और 4। तो उसके बाद अनुराधा चरण, अनुराधा चरण के भी 4 में यह नहीं आ रहा है। अनुराधा के बाद फिर आ जाएगा ज्येष्ठा में, ज्येष्ठा के भी ये 9वें क्रम में आएगा। तो इसका प्रारंभ कहाँ से होगा? किसका प्रारंभ कहाँ से होगा? इसका जो नवांश का प्रारंभ होगा, 8 नंबर की जो राशि है, नवांश का प्रारंभ, इसका प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होगा? इसका 4 से होगा। 4 से कितना गिनेंगे? 9 तक गिनेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 नंबर की राशि आती है। 12 नंबर की राशि के स्वामी गुरु बनते हैं। तो इसी तरह से इस टेबल से हम किसी, चाहे लग्न हो या कोई भी ग्रह हो, वह ग्रह कौन से नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का पद क्या है और उस चरण का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, ये इससे आसानी से निकाल सकते हैं।